हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर कटिंग। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रेट पैंट की फुल कटिंग स्टिचिंग कि आप रेडीमेड स्टाइल में किस तरीके से घर पर ही स्ट्रेट पैंट बनाकर तैयार कर सकते हो। ये वाला जो वीडियो है कोट साइड का, उस पर आपकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी कि आप इसकी पैंट भी बताएं, तो आप लोगों की फरमाइश पर आज मैं आपको पैंट की कटिंग भी बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कोट साइड ही बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पैंट की कटिंग शेयर की जाए, आप लोगों की इतनी सारी डिमांड आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये करेब फैब्रिक लिया, इसको डाल्टा करेब बोलते हैं। टोटल यहाँ पर 3.5 मीटर है। इसमें से मैं अपना कोट सेट पूरा तैयार करूँगी। इसका जो कपड़े का अर्ज है वो यहाँ पर 1.5 मीटर का है। तो इसमें से मैं 1 मीटर में से ही पैंट बना लूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने 1.25 मीटर में ही पैंट बनाई थी। तो आप लोगों ने कहा किस तरीके से निकाली, आप हमारे साथ शेयर करें। तो जी, वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैंने किस तरीके से पैंट की कटिंग की थी। तो कपड़े की लंबाई यहाँ पर यूज़ होंगी 1 मीटर और 1 से 1.25 मीटर, और चौड़ाई हमारी यहाँ पर यूज़ होंगी, इसमें जो दी हुई है वो 1.5 मीटर की है। ठीक है, 1.5 मीटर चौड़ाई का कपड़ा है और इसकी जो लंबाई यूज़ करेंगे 1.25 मीटर तक। अब देखिए, कपड़े को चौड़ाई में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, यानी कि विड्थ वाइज फोल्ड करना है। देखो, इस तरीके से डबल फोल्ड किया विड्थ वाइज, और इस पर हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। ये देखो, इस पर हमें जो भी मार्किंग चाहिए मैं यहाँ पर साइड में मेंशन कर दूंगी। कपड़े की चौड़ाई यहाँ पर 28 इंच आ रही है। ठीक है, विड्थ जो है 28 इंच है। मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। कपड़े की ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और फोल्डेड साइड दूसरी साइड है। पैंट की कटिंग करने के लिए आपको लंबाई का पता होना चाहिए, कमर की फिटिंग यहाँ पर हमें मालूम होनी चाहिए, साथ ही यहाँ पर हमें हिप की फिटिंग चाहिए, और जितनी मोहरी का आपको नीचे से रखना है उसका मालूम होना चाहिए। तो ये 3 से 4 आपके मेजरमेंट आपको यहाँ पर ज़रूर होंगे, यूज़ होंगे आपकी पैंट की कटिंग करते वक्त। अब यहाँ पर लंबाई मार्क करेंगे। ऊपर की साइड में बेल्ट बनाऊंगी, जो इलास्टिक वाली बेल्ट होती है ना, आगे बेल्ट बनाएंगे और पीछे हम इलास्टिक वाली तैयार करेंगे। तो 1 इंच निकालते हुए मैंने लंबाई का निशान लगाया 36 इंच पर। अब नीचे की साइड से हम पैंट को फोल्ड करते हैं, तो उसके लिए मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब 2, 2.5, 3 इंच कितना भी ले सकते हो, 2 इंच से ज़्यादा होना चाहिए और 3 इंच तक। तो मैंने यहाँ पर कितना लिया, 3 इंच। अब मैंने सीधी लाइंस बना ली, लंबाई का भी लगा लिया और नीचे मोहरी को फोल्ड करने का भी लगाया, जो पांचा फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हम आसन की लंबाई का लगाएंगे। तो जितनी कमर की फिटिंग है उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पर कमर की फिटिंग है मेरी 8.5 इंच, तो मैंने उसमें 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच प्लस कर आसन की लंबाई का निशान लगाया। अब ऊपर लगाएंगे कमर की फिटिंग पर हम 2 इंच प्लस करते हुए। पर कमर की फिटिंग है 9 इंच, तो उसमें 2 इंच मैंने प्लस किए, तो आया यहाँ पर 11 इंच। ठीक है, उसके बाद आसन की लंबाई मैंने आपको बताई थी कितनी लेनी है, तो यहाँ पर हमने 11 इंच रखी थी। अब जो सीधी लाइन हमने बनाई ना सीधी, इससे 2 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे सीधा, और वहाँ तक हम ये गोलाई देंगे। ये जो कॉर्नर हमारा बना है ना, इस पर हमें गोलाई देनी है। तो आसन की जो मार्किंग है वो यहाँ पर हमने कर ली है। अब हम नीचे मोहरी की साइड पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो ओपन वाला हिस्सा ना, बाहर वाली साइड, यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आपको सभी साइज़ में यहाँ पर 1.5 इंच लेना है। उसके बाद मोहरी तैयार यहाँ पर 9 इंच की होंगी और उसमें 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। जितना चौड़ा आप बना रहे हो उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाना है फ्रंट वाले पार्ट में। अब इस निशान को ऊपर आसन वाले निशान से या तो आप डायरेक्ट ऐसे मिला लें, या फिर आप इस तरह का जो स्केल आता है पैंट की कटिंग करने का, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे बड़ा अच्छा ही शेप आता है। तो आप कोशिश करें कि आप इस तरह का स्केल का यूज़ करें, नहीं तो आप हल्का सा ढाल देते हुए भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने लगाया। अब इस तरीके से लगाने के बाद हमने जो ये 1.5 इंच वाला निशान था उस साइड भी लगाएंगे। ये देखो, इस तरीके से आसन से कि सी से नीचे 2-2.5 इंच नीचे तक स्केल को ऐसे रखना है और नीचे तक निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली। हमने कौन कौन सा मेज़रमेंट यूज़ किया, सबसे पहले हमने लंबाई का लगाया, नीचे 3 इंच यहाँ पर हमने मोड़ाई का लिया, जो मोहरी को फोल्ड करेंगे। उसके बाद ऊपर की साइड लगाया हमने कमर की फिटिंग में 2 इंच प्लस करते हुए। आसन की लंबाई में यहाँ पर हमने कमर की जो फिटिंग होती है उसमें हमने 2.5 इंच प्लस करते हुए लिया, 2.5 से 3 इंच आप ले सकते हो। उसके बाद हमने नीचे मोहरी की चौड़ाई का निशान लगाते हुए, यही बेसिक से आपको मेज़रमेंट लेने हैं, और इससे आप एकदम परफेक्ट रेडीमेड जैसी पैंट आप घर में बना सकते हो। जैसे कोट सेट की आ रही है ना, बिल्कुल सेम तरीके से। और इंस्टा पर तो इतनी वायरल है सेगा कोट सेट, बहुत ही ज़्यादा। अब देखिए जी, फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। साथ ही अब हम यहाँ पर जो कपड़ा आगे का बचा है ना, ये आधा, इस पर हम पीछे वाला पार्ट निकालेंगे। कपड़े की चौड़ाई है तो हम 1 मीटर में इस तरीके से बना लेते हैं अपना पैंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हम इसको इस तरीके से रखेंगे।
आसन वाली साइड हमने कपड़े से बिल्कुल मिला लिया और जो बाहर वाली साइड होती है इसके साइड हमने कपड़ा रखा है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने वो बाहर वाली साइड पर रखा। जो भी मार्जिन है हम वो दूसरी साइड पर करते हुए कपड़े को इस तरीके से रखना है फ्रंट वाले पार्ट पर। फ्रंट वाले पार्ट को कपड़े पर इस तरीके से रखा, यहाँ पर बिल्कुल मिलाते हुए। अब यहाँ पर आसन से 1 इंच की दूरी पर हम एक निशान लगाएंगे, ठीक है। इस निशान की एक सीधी लाइन बनाएंगे ऊपर से और इसको आसन के पास बिल्कुल लाके मिला लेंगे, ऐसे ही गोलाई में बिल्कुल आसन तक। ऊपर से 1 इंच रखेंगे और नीचे बिल्कुल उसी के साथ लंबाई में हम गोलाई देंगे। ऊपर की साइड लेंगे 1.5 इंच, ये तो सभी को पता है, बैक वाले पार्ट में नॉर्मली लेते हैं ताकि हमारा पीछे का जो हिस्सा होता है पैंट का उसमें खिंचाव ना है, हम कंफर्टेबली बैठ जाए। अब ऊपर से लेकर नीचे तक बाहर की साइड हमें 2 इंच रखना है। बहुत ही सिंपल है, कोई भी ऐसा झंझट नहीं है, ये कोई भी कंफ्यूजन वाला मेजरमेंट नहीं यूज़ करेंगे। आपको बस बाहर वाली साइड इस तरीके से 2 इंच लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। ऊपर की साइड 1.5 इंच लिया था एक्स्ट्रा, तो इसको यहाँ पर साइड में ऐसे मिला लेंगे। तो देखो इस तरीके से हमारा बेसिक और सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर बैक पार्ट की जो मार्किंग करनी थी हमने यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। अब इस मार्किंग पर हमें करनी है कटिंग। ये देखो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। गाइज़ अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही मैं बहुत जल्दी इसका कॉर्ड सेट भी आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कॉर्ड सेट ही शेयर करूँगी। मैं आपको कॉर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर ना हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने कट किया और ऊपर यहाँ पर ये फोल्ड है तो इसको भी यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक जो पार्ट है हमने दोनों कट कर लिया। अब नीचे की साइड ना मैंने यहाँ पर जो सीधी लाइन बनाई थी लंबाई से नीचे की साइड वहाँ पर हम कट लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम नीचे की साइड जो 3 इंच लिया था नीचे से फोल्ड करने के लिए वहाँ पर मैं एक कट लगा लूँगी। फ्रंट और बैक दोनों को साइड में लाते हुए मैंने कट लगाया है एकदम बराबर। अब देखो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अब इसके लिए हमें एक तो पॉकेट का फैब्रिक निकालना है, पॉकेट की कटिंग करनी है। साथ ही ऊपर जो इलास्टिक और बेल्ट बनाएंगे ना उसके लिए फैब्रिक निकालना है। तो ये फैब्रिक है इसमें से हम बेल्ट के लिए पहले फैब्रिक निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें से पॉकेट का फैब्रिक निकालेंगे। अब जो कपड़ा तिरछा है बिल्कुल पहले इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे, यानी कि सीधा कर लेंगे। कपड़ा मैंने ट्रिम कर लिया। अब इसमें से ये डबल है, ठीक है, तो डबल में से ही मैं यहाँ पर फैब्रिक उतारूँगी। तो 4 इंच लंबी मैं इस तरीके से पट्टी उतार रही हूँ। अब इसकी चौड़ाई मैंने पूरी ही ले ली है कपड़े की, जितनी हमारी यहाँ पर लगेंगी मेज़र करते हुए हम उसको उतना ही कट कर लेंगे। अंदाज़न यहाँ पर मैं इसको कट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इस तरीके से पट्टी कट कर ली। अब इसको रखेंगे अलग, इसमें से बनाएंगे पैंट की बेल्ट और उसके बाद हमें यहाँ पर ना पॉकेट के लिए फैब्रिक निकालना है। अब यहाँ पर देखिए मैं इस कपड़े की जो लंबाई है वो यहाँ पर रखेंगे 24 से 25 इंच तक और चौड़ाई यहाँ पर लेंगे हम 6 से 6.5 इंच तक। तो यहाँ पर मैं 6 इंच की चौड़ाई लूँगी और 26 इंच की कपड़े की लंबाई लेंगे। बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हूँ मैं आपको इसमें। तो देखो यहाँ पर 26 इंच की लंबाई लेते हुए यहाँ पर मैं फैब्रिक कट कर रही हूँ एकदम सीधी। हम यहाँ पर ये फैब्रिक कट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से मैं पॉकेट बनाऊँगी और जो बाकी का फैब्रिक उसको अलग कर देंगे। उसमें से हम अपना कॉर्ड सेट बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमने बेल्ट का लिया है, पॉकेट यहाँ पर हमने फैब्रिक निकाल लिया और साथ ही ये हमारे फ्रंट और बैक के पार्ट हैं पैंट के, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ यहाँ पर हमने कट की है। बेल्ट के लिए फैब्रिक कट किया, पॉकेट कट की और फ्रंट और बैक के स्ट्रेट पैंट के हमने 2 पैनल्स कट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, फ्रंट और जो बैक पार्ट है सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों के ही आसन पर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ फ्रंट वाला पार्ट, दोनों पर ही हमें आसन की सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई को यहाँ पर मैं डबल करते लगाऊंगी, ठीक है। पहले मैं एक बार सिलाई लगा रही हूँ फिर 2 बार, ताकि अच्छे से मजबूत होकर हमारे यहाँ पर ये कपड़ा अटैच हो आसन पे से। सिलाई मैंने लगा लिया। अब इसके बाद एक और सिलाई लगाऊंगी, यानी कि यहाँ पर मैं डबल स्टिच दे रही हूँ इसको। अब इसी तरीके से बैक वाला जो पार्ट है उस पर भी हम आसन की सिलाई लगाएंगे जैसे फ्रंट पर लगाई है। सेम तरीके से ये देखो यहाँ पर जो कपड़े का सीधा हिस्सा है वो आपको अंदर की तरफ रखना है और उसके बाद एक पैर की दूरी से हम यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों पर यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा ली है।
अब बैक वाले पार्ट पर भी मैं एक और सिलाई लगा रही हूँ, यानी कि डबल हो जाएंगी। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इस पर हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब यहाँ पर हम राइट साइड पर लगाएंगे पॉकेट। अब चाहें तो दोनों साइड ही पॉकेट लगा सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अब यहाँ पर मैंने ये सीधा कपड़ा कट किया था, जिसकी चौड़ाई 6 इंच ली थी और लंबाई यहाँ पर मैंने ये 24 से 25 इंच तक यहाँ पर ली है। अब इसको यहाँ पर मैंने पिन अप कर लिया है। अब ऊपर से निशान लगाएंगे 2 इंच और उसके बाद नीचे की साइड निशान लगाएंगे 6 इंच, आधा आधा इंच का निशान लगाना है। उसके बाद इन दोनों निशान को मिला लेना है। अब जैसे ही हमने निशान लगाए हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हमें सिलाई लगानी है, 6 इंच लंबा, ठीक है। आप 6 से 6.5 इंच कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि यहाँ से ये पॉकेट का जो खुला वाला हिस्सा होता है ना, उसके लिए सिलाई लगा रहे हैं। ये देखा, आधा इंच तक सिलाई लगाई। अब इसको यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगाएंगे, इसे घुमाते हुए यहाँ पर लाकर रोकेंगे और फिर इधर की साइड हम भी सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हमें दोनों साइड ना इस पर कट लगाने हैं, दोनों कॉर्नर्स पर कट लगाकर जो ये पॉकेट का फैब्रिक है, इसको पीछे की साइड हमें पलटना है, यानी कि टर्न करना है। यहाँ से कॉर्नर को निकालेंगे, कोने जॉइन को निकालते हुए कपड़े को पीछे की तरफ पलट लिया। अब इस पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे, जिसको हम फिनिशिंग की सिलाई भी बोलते हैं, ताकि कपड़ा पीछे की तरफ अच्छे से बैठ जाए, यानी कि सेट हो जाए। तो देखो काफ़ी जो पॉकेट की कटिंग की जाती है वो 2 पीसेस में भी करते हैं, कि 2 पीस कट करते हैं, फिर उनको अटैच किया जाता है, तब पॉकेट बनाते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता, कन्फ्यूज़न होता है, खासकर बिगनर्स के लिए। तो उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप सीधा कपड़ा इस तरीके से उतार लें। उसमें मैंने देखो पॉकेट की सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं इसको ऐसे डबल कर लूँगी। अब जो यहाँ से खुला वाला हिस्सा है ना, इस पर हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ से देखो हमें बिल्कुल बराबर मिलाते हुए इस पर हमें स्टिच कर लेना है। ये देखें, हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली। सिलाई लगा कर देखें, अब ऊपर की साइड इसको इस तरीके से मिलाएंगे और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि जब हम बेल्ट बनाएंगे ना, तो हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से अटैच रहेंगे तो बेल्ट बनाने में भी आसानी होगी। अब आप देखें, यहाँ पर जब पीछे वाला पार्ट अटैच हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा ये 6 इंच का जो फैब्रिक हमने ओपन रखा है ना, यहाँ पर ये सिर्फ यही ओपन रहेगा और हमारी जो पैंट है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ पॉकेट के साथ तैयार होंगी। अब देखें, आप चाहे तो दोनों साइड पॉकेट लगा लें, मैंने एक साइड आपको लगा कर बताई है। फ्रंट पार्ट यहाँ पर हमने इतना तैयार कर लिया है, तो अब अपना बैक वाला पार्ट लेंगे, ठीक है, जो पैंट का पीछा वाला हिस्सा है। अब दोनों की साइड वाले हिस्से को ऐसे मिलाएंगे, ये देखो इस तरीके से पकड़ेंगे एकदम बराबर, ऊपर से नीचे तक हमें यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। पहले इस साइड हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे, ये देखो इस तरीके से यहाँ पर हमें बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक साइड सिलाई लगा ली है, अब ऐसे ही दूसरी साइड हम सिलाई लगाएंगे। तो देखो, एक साइड सिलाई लगाई, अब ऐसे ही दूसरी साइड पर हम दोनों को पकड़ेंगे और ऐसे ही हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस साइड हमारी पॉकेट है, तो हमें क्या करना है, जो आधा इंच ऐसे कट फैब्रिक हमने छोड़ा है ना सीधा, इस पर हम सिलाई लगाएंगे और जितना हमें ओपन रखना है उसको हमें छोड़ना है, ठीक है। उसको छोड़ते हुए हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइड। अब ऊपर की साइड इस पर ना फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, जो पीछे वाला हिस्सा है पैंट का और जो मार्जिन है, उसको पीछे वाले हिस्से के साइड करेंगे, डायरेक्शन इसके पीछे वाले हिस्से की साइड करनी है। और इसी के साथ हम यहाँ पर ऊपर की साइड एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। देखो, यहाँ पर हमें लगानी है पीछे से हल्का सा खींचते हुए, ताकि सिलाई में कोई भी झोल ना आए, खिंचाव ना आए, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पर ना इस तरीके से पॉइंट की सिलाई लगाकर मैं आपको तब दिखाती हूँ इसका लुक किस तरीके से आएगा। तो देखो जी, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइड, ठीक है, पॉइंट की सिलाई भी लगा ली है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तो इसकी बेल्ट तैयार करनी है, साथ ही हमें इसकी मोहरी को फिनिशिंग देनी है। देखो पॉकेट कितने अच्छे से और फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बनी है, कटिंग भी कितनी आसानी, सीधे कपड़े को लेकर हमने यहाँ पर पॉकेट तैयार कर ली। अब चलो जी, हम इसकी मोहरी तैयार करते हैं, ठीक है। मोहरी किस तरीके से फोल्ड करनी है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। हमने यहाँ पर कट लगाए थे, ठीक है, कटिंग करते टाइम जो कट लगाए थे वहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, उसके बाद आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे इस वाली मोहरी को भी, और दूसरी साइड भी कट से हमें यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करना है, ऊपर की तरफ आधे इंच अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगाएंगे और अपनी मोहरी को फिनिशिंग देंगे। साथ ही यहाँ पर हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए जो फैब्रिक लिया था वो यहाँ पर हम लेंगे, जो हमने 4 इंच लंबी
ये पट्टी कट की थी। अब इसके लिए इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम मेज़र करेंगे, कितनी चौड़ी पट्टी यहाँ पर हमारी यूज़ होंगी। तो इसको रॉन्ग साइड से इस तरीके से रख लेना है, आसन वाले हिस्से से ऐसे सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे बराबर मिलाएंगे, यहाँ पर इसको मेज़र करा। अब इसको हम डबल कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको यहाँ पर हम कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ से देखें ये एकदम सीधी है और इस साइड से हमारी जो ओपन है दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको सिलाई लगा लेनी है। तो देखो यहाँ पर हमने ना सिलाई लगा ली है, सीधी सिलाई थी वो यहाँ पर मैंने लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब इस पट्टी को, इस स्ट्रिप को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें देखो इस तरीके से रखना है, ऊपर की साइड सीधे हिस्से को इसके रॉन्ग साइड पर रखेंगे फैब्रिक के। देखो यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब मशीन पर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको स्टिच करना है। ये हमारी पट्टी है, इसको हमने यहाँ पर कट कर लिया इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग। अब देखिए रॉन्ग साइड पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे। पैंट के जो उल्टा हिस्सा है यानी कि पीछे की साइड पर इस पट्टी को इस तरीके से रखना है कि उसको सीधा हिस्सा उसके ऊपर आए और जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे एकदम राउंड में। यहाँ पर हमें गोल इस पट्टी को अटैच कर लेना है पूरे पर। उसके बाद यहाँ पर हम इस पर बेल्ट बनाएंगे। आगे बेल्ट होंगी और पीछे इलास्टिक वाला, यानी कि पीछे इलास्टिक की गैदर्स होंगी और आगे एकदम फिनिशिंग के साथ हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने ये फैब्रिक अटैच कर लिया बेल्ट का। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इलास्टिक लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इलास्टिक ली है। अब देखो यहाँ से इसको मेज़र करेंगे। इलास्टिक की जो चौड़ाई लेनी है वो आपको इस तरीके से लेनी है कि जितनी आपकी कमर की फिटिंग है उसमें आपको 3 इंच माइनस करते हुए लेना है, ठीक है। नॉर्मली हम 4 या 5 इंच माइनस करते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रेट पैंट बनाएंगे वो भी इस तरीके से, तो आपको 3 इंच माइनस करते हुए लेना है। 3 इंच माइनस करने का जो हमारा पर्पस है वो ये है कि इसी इलास्टिक के साथ हम आगे बेल्ट भी बनाएंगे और पीछे जो इलास्टिक की गैदर्स होती है वो भी यहाँ पर हम इसी के साथ तैयार करेंगे। आपको कोई अलग से बुकरम की पट्टी या पेस्टिंग का यूज़ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे नॉर्मली मैंने दोनों पॉइंट्स अटैच कर लिए। अब इसको यहाँ पर रखेंगे, आधे इंच कपड़ा अंदर की तरफ करते हुए फैब्रिक से कवर करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। जैसे हम नॉर्मली इलास्टिक अटैच करते हैं ना, ये स्टेप बिल्कुल वही है। आपको यहाँ पर इलास्टिक को यहाँ पर अटैच कर लेना है। आगे की साइड बेल्ट कैसे तैयार करनी है वो भी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। तो देखो इस तरीके से इसको कवर करेंगे, आधे इंच कपड़ा अंदर की तरफ करेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर ना इस तरीके से ऊपर ये इलास्टिक अटैच करनी है, खींचते हुए हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि जब हम इलास्टिक अटैच करते हैं तो कपड़ा ज़्यादा होता है और इलास्टिक की चौड़ाई कम रह जाती है। तो इसको इस तरीके से खींच के कपड़े को गैदर्स के साथ एक साइड करेंगे और ऐसे ही यहाँ पर हम इलास्टिक को अटैच करेंगे। ये देखिए, फिर से मैं फैब्रिक को एक साइड करूँगी और ऐसे ही यहाँ पर मैं पूरे पर्स पर सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। अब आप देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद कपड़े में जो गैदर्स हैं वो हम सारी पीछे वाले हिस्से की तरफ करेंगे और आगे से बिल्कुल हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखो जो भी गैदर्स है आपको पैंट के पीछे का जो हिस्सा है ना, बैक वाला पार्ट, उसकी साइड कर लेनी है। ये देखो इस तरीके से आगे से बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और सारी गैदर्स रहेंगी हमारे बैक वाले पार्ट पर। अब यहाँ पर जो साइड वाला हिस्सा है वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम सारी गैदर्स करेंगे एक साइड और इधर की साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारी आगे की बेल्ट भी बन गई और पीछे की साइड आप देखोगे तो गैदर्स आ गई। तो यहाँ पर ना तो मैंने किसी पेस्टिंग या किसी बुकरम का यूज़ किया है, सिर्फ़ और सिर्फ इलास्टिक के साथ मैंने आगे बेल्ट भी बना ली और पीछे ये इलास्टिक वाली गैदर्स भी आ गई। तो इसका जो लुक है वो बहुत ही प्यारा आने वाला है। एकदम आपको ऐसे लगेगा जैसे रेडीमेड स्ट्रेट पैंट होती है ना, तो आप वो स्ट्रेट पैंट आप घर में भी बना सकते हो इस वीडियो को देखकर। ये देखो कितना अच्छी और फिनिशिंग के साथ बनी है। तो देखिए कितना मज़े की यहाँ पर हमारा कितना प्यारा लुक आ रहा है। आगे बेल्ट बनाई, पीछे इलास्टिक का हो गया। अब लास्ट स्टेप बचता है हमारा फिटिंग का लगाने का। तो नीचे से हम 1 इंच छोड़ते हुए एक साइड से स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मैंने फिटिंग की जो सिलाई है वो लगा ली है और हमारी यहाँ पर कोट सेट की जो स्ट्रेट पैंट है वो बनकर तैयार है। आप इसको कोट सेट के साथ या सिंपल कुर्ती के साथ भी बना सकते हो, बहुत ही प्यारा और इसका स्टाइलिश लुक आने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो में फिर मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।